नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए 1919 की। एक युवा लड़का सिर्फ 11 साल का अपने पिता के साथ एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। एक दिन उसने दुकान के पीछे पड़े खाली कोक बोतलों के ढेर में से कुछ बोतलें चुराई, उन्हें साफ किया और सड़क पर बेचकर अपनी पहली कमाई की। उस लड़के का नाम था रे क्रोक, मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक। लेकिन क्या आप जानते हैं उस पहली कमाई के बाद उसने क्या किया? उसने उन पैसों को दोबारा निवेश किया और कुछ मिठाइयां खरीदी और उन्हें दुगने दाम पर बेचा। यही नहीं, उसने अपनी इस छोटी सी आदत को कभी नहीं छोड़ा। हर रोज कमाई का एक हिस्सा बचाना और उसे फिर से काम पर लगाना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रे क्रोक की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो धीरे धीरे रोज के छोटे छोटे नियमों से अपनी किस्मत बदल देता है। आज की इस 60 मिनट की स्पेशल स्क्रिप्ट में हम ऐसे ही 12 डेली मनी रूल्स पर गहराई से बात करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल मसल मेमोरी बन जाएंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक सिस्टम है और अगर आप इसे अगले 60 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। पहला रूल, द मॉर्निंग मनी मंत्रा, 5 मिनट रोजाना। सुबह उठते ही आपका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, इसलिए पहला रूल ये है कि आप बिस्तर से उठकर ब्रश करने से पहले बस 5 मिनट शांति से बैठें और अपने लिए एक मनी मंत्रा रिपीट करें। ये मंत्रा कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा पैसा मेरा सबसे वफादार नौकर है, आज मैं उसे स्मार्ट काम पर लगाऊंगा, मैं हर खर्च का मालिक हूं। इसका साइंस ये है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कमांड सेट कर देता है। जैसे आप जिम में वेट उठाने से पहले खुद को मेंटली तैयार करते हैं, वैसे ही पैसे के गेम के लिए भी जरूरी है। ये 5 मिनट आपको पूरे दिन के लिए वो डिसिप्लिन देते हैं कि आप पैसे के मामले में रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव रहेंगे। आप किसी भी खर्च या इन्वेस्टमेंट के पहले एक पल रुकेंगे। ये छोटी सी प्रैक्टिस अगर रोज की जाए तो आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज बदल देती है। आप अब पैसे को एक टू बी स्पेंट चीज नहीं बल्कि एक टू बी नर्चर्ड एसेट के तौर पर देखने लगते हैं। दूसरा रूल, द ऑटोमेटिक सेल्फ पेमेंट, सैलरी डे का रिचुअल। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सैलरी आने पर सारे बिल और खर्चे निकालते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा फेल होता है क्योंकि बचत कभी नहीं बचती। सही फॉर्मूला ये है कि जिस दिन पैसा आपके अकाउंट में आए उसी दिन सबसे पहले अपने आप को पे करो। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज, शुरुआत 10% से करें, तुरंत एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसे ऑटोमेटिक कर दें। अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दें कि हर महीने पहली तारीख को X रुपए अलग अकाउंट में चले जाएं। ये पैसा आपकी फ्यूचर फ्रीडम की कीमत है, इसे छूना नहीं है। ये आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल है। इस रूल का जादू ये है कि ये आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचाता है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका ये ऑटोमेटिक सेल्फ पेमेंट परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 से 70,000 हो जाती है तो सेविंग 10% से बढ़ाकर 15% कर दें। बाकी पैसे से आप अपना जीवन चलाएं। ये आदत आपको 1 साल में ही एक बड़ा इमरजेंसी फंड और 5 साल में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना देगी। तीसरा रूल, द 7 PM मनी डायरी, 1 कप चाय के साथ 10 मिनट। ये रूल थोड़ा ओल्ड स्कूल लगेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। हर रोज शाम 7 बजे या कोई फिक्स टाइम एक नोटबुक निकालें या अपने फोन का नोट्स ऐप ओपन करें और आज दिन भर में जो भी पैसा खर्च हुआ है उसे लिखें। मैं स्ट्रेस दे रहा हूं हर एक पैसा, चाहे वो ऑटो रिक्शा का 20 रुपया हो, चाय का 15 रुपया हो या ऑनलाइन कोर्स के 5,000 रुपए। इसे 3 कॉलम में लिखें। कितना खर्च हुआ, किस चीज पर हुआ और उसका इमोशनल ट्रिगर क्या था। जैसे 300 रुपए कॉफी क्योंकि ऑफिस में बोर हो रहा था, या 2,000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग क्योंकि स्ट्रेस में था और रिटेल थेरेपी चाहिए थी। इस डायरी का मकसद केवल हिसाब रखना नहीं है, इसका मकसद है आपको अपने मनी ट्रिगर्स पहचानना। आप पाएंगे कि 80% अननेसेसरी खर्चे सिर्फ 5 इमोशंस की वजह से होते हैं: बोरियत, स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख और लो सेल्फ एस्टीम। जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेंगे तो आप उन पर काम कर सकते हैं। 1 महीने की डायरी आपको वो इंसाइट दे देगी जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं दे सकता। चौथा रूल, द डेली नॉलेज निवेश, 15 मिनट का अपर लिमिट। पैसा कमाने का सबसे बड़ा टूल आपका दिमाग है और उस दिमाग को आप रोज थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज नई डिग्री लें, इसका मतलब ये है कि आप रोज सिर्फ 15 मिनट फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को दें।
ये एक बुक का एक चैप्टर हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है या एक एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये पैसिव नहीं, एक्टिव लर्निंग हो। नोट्स बनाएं, एक बात जो आज सीखी उसे किसी को समझाएं, अपनी डायरी में लिखें। इस 15 मिनट के निवेश का फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए। नंबर 1, इनकम जनरेशन के नए तरीके। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट के बेसिक प्रिंसिपल। नंबर 3, टैक्स प्लानिंग की छोटी छोटी बचत के ट्रिक्स। एक साल में ये 15 मिनट रोज 90 घंटे की एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज बन जाते हैं। आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टो या बिजनेस आइडिया को समझने लगते हैं। और जब नॉलेज आती है तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस के बिना आप बड़े फैसले नहीं ले सकते। 5वां रूल, द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चेक, डेली माइंडफुलनेस। आपकी वेल्थ आपके 5 सबसे करीबी लोगों की वेल्थ का एवरेज होती है। ये कोई कहावत नहीं है, ये रिसर्च से साबित सच है। आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली उन लोगों के हैबिट्स और माइंडसेट को कॉपी करता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसलिए रोज ये चेक करें कि आज मैंने जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा बात की, क्या उनकी मनी माइंडसेट मेरे गोल्स के अनुकूल है। अगर आपका सर्कल सिर्फ शिकायतें करता है, सैलरी कम है, महंगाई बहुत है, बेवजह शॉपिंग को ग्लोरीफाई करता है, ये लो नया आईफोन या गेट रिच क्विक स्कीम्स में विश्वास रखता है, तो आप भी उसी दलदल में फंस जाएंगे। इसका हल ये नहीं है कि आप दोस्त छोड़ दें, हल ये है कि आप अपने एक्सपोजर को बैलेंस करें। रोज ऐसे एक व्यक्ति की वीडियो देखें, पॉडकास्ट सुने या बुक पढ़ें जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की मिसाल हो, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, दीपांकर शर्मा या कोई लोकल सफल बिजनेसमैन। अपने माइंड की डाइट में हेल्दी आइडियाज का 1 स्पून जरूर डालें। 6वां रूल, द 1 स्मॉल एक्शन रूल, रोज का 1 कदम। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़ा गोल है और बड़े गोल्स अक्सर डीमोटिवेट कर देते हैं क्योंकि वो दूर लगते हैं। इसलिए रोज का रूल ये है कि आज मैं अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ एक छोटा कॉन्क्रीट एक्शन जरूर लूंगा। इस एक्शन का साइज कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कंसिस्टेंसी। उदाहरण के लिए, अगर गोल इमरजेंसी फंड बनाना है तो आज का एक्शन हो सकता है अलग सेविंग्स अकाउंट के लिए 3 बैंक्स के ब्याज रेट चेक करना। कल का एक्शन, उनमें से एक बैंक की ब्रांच का लोकेशन और टाइमिंग नोट करना। परसों का एक्शन, अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाना। इस तरह 1 हफ्ते में अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये रूल आपको स्टैग्नेशन से बचाता है। यह आपको हर रोज याद दिलाता है कि आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी के ड्राइवर की सीट पर है। और छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बड़ी हैबिट बनाते हैं और हैबिट्स मिलकर कॉम्पाउंडिंग रिजल्ट देते हैं। 7वां रूल, द नाइटली ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन, सोने से पहले 5 मिनट। लालच और कमी की मानसिकता अक्सर बेवजह खर्च का कारण बनती है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये हो जाता तो मैं खुश हो जाता, और उस चीज को पाने के चक्कर में हम कर्ज में डूब जाते हैं या सेविंग्स खत्म कर देते हैं। इस मानसिकता को बैलेंस करने का तरीका है रोज रात को सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो आपके पास पहले से मौजूद है और जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे अच्छी सेहत, प्यार करने वाला परिवार, एक सुरक्षित घर, सीखने की क्षमता, आज का पेट भर खाना। ये प्रैक्टिस आपको अंदर से संतुष्टि देती है, और जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तो बाहरी चीजों से वैलिडेशन लेने की जरूरत कम हो जाती है। आप उस नई गाड़ी या गैजेट को स्टेटस सिंबल की तरह नहीं, बस एक टूल की तरह देखने लगते हैं। ये भावनात्मक खर्चों को 50% तक कम कर सकता है। 8वां रूल, द रिस्क एजुकेशन रूल, हफ्ते में 1 बार लेकिन रोज की सोच। पैसा बचाने और पैसा बढ़ाने में बहुत फर्क है। पैसा बढ़ाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अनजाने में लिया गया रिस्क जुआ है और जानकारी के साथ लिया गया रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसलिए आपका डेली रूल ये होना चाहिए कि आप रोज थोड़ा सा रिस्क एजुकेशन लें। मतलब रोज खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने ऐसी कौन सी नई चीज सीखी जो मेरे इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज आप एसेट एलोकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। कल आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में जान सकते हैं। परसों आप डाइवर्सिफिकेशन पर एक वीडियो देख सकते हैं। ये रोज की माइक्रो लर्निंग आपको उस दिन के लिए तैयार करती है जब आप असल में पैसा लगाएंगे। आप डर के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर फैसला लेंगे। 9वां रूल, द इनकम स्ट्रीम ब्रेनस्टॉर्म, सुबह शावर में 5 मिनट। आपकी मुख्य नौकरी आपकी प्राइमरी इनकम स्ट्रीम है, लेकिन अमीर बनने का रास्ता मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से होकर जाता है।
इसलिए रोज सुबह नहाते वक्त या कोई अन्य समय सिर्फ 5 मिनट इस सवाल पर ब्रेनस्टॉर्म करें, मेरी मौजूदा स्किल्स में से कौन सी एक स्किल मैं आज किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज नया बिजनेस शुरू करें, इसका मतलब है आइडिया जनरेट करना। जैसे अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं तो क्या आप ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश की क्लास दे सकते हैं? अगर आपको एक्सेल आती है तो क्या आप छोटे दुकानदारों के लिए उनका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं? ये 5 मिनट का सेशन आपके दिमाग को एक इनकम जनरेशन मशीन बना देगा। 1 महीने में आपके पास 30 आइडिया होंगे, उनमें से 27 खराब भी होंगे लेकिन 3 बेहतरीन होंगे, और उन 3 में से एक आपको एक साइड हसल दे सकता है जो आपकी मुख्य सैलरी का 20 से 30% बन जाए। 10वां रूल, द नाम मसल एक्सरसाइज, रोज 1 बार प्रैक्टिस। अब अगर आप 10,000 रुपए का नया हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाय 340 बराबर लगभग 29 घंटे। क्या ये हेडफोन आपके 29 घंटे की मेहनत के बराबर वैल्यू दे रहा है, या 29 घंटे की मेहनत का पैसा कहीं और बेहतर लग सकता था? ये सवाल 80% इंपल्सिव खर्चों को रोक देगा। 15वां रूल, द कॉन्फ्लिक्ट हार्वेस्टिंग रूल, तनाव के समय को नोट करना। आपका सबसे बुरा फाइनेंशियल फैसला अक्सर सबसे बड़े इमोशनल तनाव के समय आता है। झगड़ा हुआ, नौकरी में दिक्कत हुई, सेहत खराब हुई, उस वक्त हम रिटेल थेरेपी या कंफर्ट शॉपिंग कर बैठते हैं। इसका काउंटर रूल है कि जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हों, तुरंत अपनी मनी डायरी खोलो और पहले पेज पर लिखो, अभी मैं भावना महसूस कर रहा हूं, इस वक्त पैसा खर्च करना मेरे लिए जहर है। और फिर एक प्री डिसाइडेड एक्शन लो, जैसे 15 मिनट टहलने जाओ या कोई ओल्ड फोटो एल्बम देखो। इससे आप उस तनाव और खर्च के बीच के कनेक्शन को तोड़ दोगे। धीरे धीरे आप पाओगे कि तनाव आपके लिए पैसा बर्बाद करने का ट्रिगर नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का संकेत बन गया है। 16वां रूल, द रिवर्स बजटिंग रूल, टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप। पारंपरिक बजटिंग फेल हो जाती है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टिव लगती है, इतने पर खर्च करो, इतने पर नहीं। रिवर्स बजटिंग में आप हर महीने सिर्फ 3 कैटेगरी पर फोकस करते हो। नॉन नेगोशिएबल्स, किराया, EMI, बिजली पानी का बिल, ग्रोसरी, इसे पहले सेट करो। फ्यूचर यू का पेमेंट, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, इसे भी पहले सेट करो। लिविंग एंड लाइफस्टाइल, बचा हुआ पैसा। और यहीं पर रूल आता है, इस बचे हुए पैसे को आप जैसे चाहें उड़ा सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। इस तरह आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कर पाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी बुनियादी जरूरतें और भविष्य पहले ही सेफ हैं। ये माइंडसेट आपको पैसे के साथ एक हेल्दी, अब्यूसिव ना होने वाला रिश्ता बनाने देती है। 17वां रूल, द डेडलाइन एंड ड्रीमलाइन रूल, विजुअलाइजेशन का डेली डोज। मनुष्य की प्रेरणा 2 चीजों से आती है, दर्द से बचना और खुशी पाना। अपने फाइनेंशियल गोल्स को इनसे जोड़ो। डेडलाइन, दर्द, रोज सुबह 8 मिनट के लिए उस सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचो अगर आप पैसे बचाना बंद कर दो। बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर होना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई ना करवा पाना, ये डर आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। ड्रीम लाइन, खुशी, रोज रात 1 मिनट के लिए उस सबसे खूबसूरत सपने के बारे में सोचो जो पैसे से पूरा होगा। छत पर बैठकर चाय पीते हुए, ये जानते हुए कि अगले 40 साल का खर्चा पहले ही जमा है। पूरे परिवार के साथ वो विदेश ट्रिप, ये खुशी आपको डिसिप्लिन के लिए ऊर्जा देगी। इन दोनों की एक तस्वीर बनाकर या कुछ कीवर्ड लिखकर अपने वर्क स्टेशन पर लगा दो। ये आपके सबकॉन्शियस को टारगेट पर लॉक रखेगा। 18वां रूल, द सबकॉन्शियस क्यूइंग रूल, ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट का साउंड ट्रैक। आपका दिमाग उस चीज को अवशोषित करता रहता है जो आप सुनते हो, चाहे आप ध्यान दे रहे हो या नहीं। इसीलिए जब भी आप कोई मैकेनिकल काम कर रहे हो, गाड़ी चलाते हुए, खाना बनाते हुए, कपड़े इस्त्री करते हुए, अपने कानों में फाइनेंस से रिलेटेड ऑडियो बुक या पॉडकास्ट लगा लो। ये एक पैसिव लर्निंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। आपका दिमाग बिना जोर लगाए उन अवधारणाओं को सोख लेगा। 6 महीने में आप पाओगे कि आप बिना सोचे ही बेहतर फाइनेंशियल शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतर सवाल पूछ रहे हैं। ये आपकी फाइनेंशियल IQ बढ़ाने का सबसे आसान और निष्क्रिय तरीका है। 19वां रूल, द फर्स्ट प्रिंसिपल सवाल, हर नए ऑफर पर सवाल। आपको रोज मिलने वाले नए ऑफर्स, लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचने का रूल। हर नए ऑफर पर ये 3 फर्स्ट प्रिंसिपल सवाल जरूर पूछो। ये किसका फायदा कर रहा है, कंपनी का या मेरा? ज्यादातर कंपनी का। अगर ये इतना ही बढ़िया है तो वो इसे मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? उनकी कमाई का मॉडल क्या है, आपसे या आपके डेटा से? अगर मैं इसमें पैसा लगाऊं तो इसे वापस निकालने में कितनी आसानी या मुश्किल होगी? लिक्विडिटी कैसी है? इन 3 सवालों को पूछने की आदत आपको 90% स्कैम और 70% अनावश्यक फाइनेंशियल प्रोडक्ट से बचा लेगी।
20वां रूल, द जीरो डे, महीने का एक दिन पूरी तरह फ्री। हर महीने एक दिन ऐसा चुनो, जैसे महीने की पहली तारीख या आपका पे डे, जिस दिन आप बिल्कुल कोई पैसा खर्च नहीं करोगे, ना कैश, ना कार्ड, ना यूपीआई। घर का बना खाना, पैदल या साइकिल से आना जाना, घर पर ही मनोरंजन। इसका मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, इसका मकसद है आपको ये एहसास कराना, आपकी ज़रूरतें आपकी इच्छाओं से कहीं कम है। आप पैसे के बिना भी खुश रह सकते हैं। ये भावनात्मक सुरक्षा का जाल है। आपके पास ना चुनने की ताकत भी है। ये जीरो डे आपको उपभोक्तावाद की दौड़ से एक दिन की छुट्टी देता है और आपको रीसेट करके वापस लाता है कि असली आज़ादी पास में ही है। 21वां रूल, द 2 मिनट मनी क्लेंजिंग रूल, रोज सुबह का डिजिटल हाइजीन। जिस तरह आप सुबह ब्रश करते हैं, उसी तरह आपके डिजिटल फाइनेंशियल लाइफ की सफाई भी जरूरी है। रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट इन चीजों के लिए दें। अनसब्सक्राइब करो। किसी भी ईमेल या एसएमएस को तुरंत अनसब्सक्राइब ब्लॉक कर दो जो सेल, डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर जैसे शब्दों से शुरू हो। ये आपके दिमाग में कमी का भाव पैदा करते हैं। नोटिफिकेशन बंद करो। सभी शॉपिंग ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दो। जब तक आप खुद न चाहें, कोई ऑफर आप तक नहीं पहुंचेगा। यूपीआई ऑटो अप्रूवल चेक करो। हफ्ते में एक बार अपने यूपीआई ऐप, पेटीएम, फोन पे में जाकर चेक करो कि कोई ऑटो डेबिट या मैंडेट तो सेट नहीं है जिसे आप भूल गए हैं। ये 2 मिनट आपको डिजिटल मनी लीक से बचाएंगे। 22वां रूल, द वेटिंग पीरियड प्रोटोकॉल, इंपल्स को रोकने का फॉर्मूला। आपके दिमाग का इमोशनल पार्ट, लिम्बिक सिस्टम, तत्काल इनाम चाहता है। लॉजिकल पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्यूचर सोचता है। जब भी कोई 5,000 रुपए से ज्यादा का नॉन एसेंशियल खर्च करने का मन करे, तो ये रूल फॉलो करो। 24 घंटे प्रति 10,000 रुपए का वेटिंग पीरियड। मतलब अगर कोई 15,000 रुपए का आइटम खरीदना है तो 36 घंटे 24 + 12 इंतजार करो। इस वेटिंग पीरियड में इसे अपनी विश लिस्ट में लिख लो। 2 विकल्प ढूंढो जो सस्ते हों। खुद से पूछो कि क्या ये चीज अगले साल इसी समय मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगी। 95% केस में 24 घंटे बाद वो इच्छा गायब हो जाएगी। बचे हुए 5% केस में आप जानबूझकर और रिसर्च के बाद खरीदारी करोगे। 23वां रूल, द फाइनेंशियल स्टोरी टेलिंग रूल, खुद को नई कहानी सुनाना। आप जो खुद के बारे में स्टोरी बताते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपकी स्टोरी है मैं हमेशा पैसे से जूझता रहूंगा, तो वही होगा। इसलिए रोज, खासकर दिन के अंत में, खुद को पैसे के बारे में एक नई एम्पावरिंग स्टोरी सुनाओ। जैसे, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने पैसे को समझता है और उस पर पूरा कंट्रोल रखता है। मेरी छोटी छोटी बचतें मेरे भविष्य के लिए एक मजबूत महल बना रही हैं। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से ज्यादा होता है और मैं उसे बुद्धिमानी से बढ़ाता हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को ट्रेन करना है। आप अपने दिमाग को नए न्यूरल पाथवे बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जो पैसे को अभाव के बजाय अवसर के रूप में देखते हैं। 24वां रूल, द एसेंशियलिस्ट माइंडसेट, साल में 2 बार पर रोज की सोच। ये रूल साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, पूरे दिन का लेकिन रोज के माइंडसेट से जुड़ा है। उस दिन आप अपनी सारी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, ईएमआई, इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनाओ और हर एक से सवाल पूछो, क्या ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन वाकई जरूरी है या मैं सिर्फ 2 शो देखता हूँ? क्या ये कार का ईएमआई मेरी जिंदगी में उतनी वैल्यू ऐड कर रहा है जितना मैं महीने का 15,000 रुपए दे रहा हूँ? क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान अभी भी मेरे गोल्स के अनुकूल है? ये एसेंशियलिस्ट माइंडसेट आपको उन चीजों को काटने की हिम्मत देगा जो आपकी एनर्जी, पैसा खा रही हैं, भले ही वे नॉर्मल लगती हों। रोज के लेवल पर ये सोच आपको हर नए ऑफर को ना कहने का कॉन्फिडेंस देगी। 25वां रूल, द टीच टू लर्न प्रिंसिपल, हफ्ते में एक बार 10 मिनट। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो तो आपकी अपनी समझ 90% बढ़ जाती है। हर हफ्ते एक बार किसी एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को किसी और को सिखाने का समय निकालो। वो व्यक्ति आपका पार्टनर, बच्चा, दोस्त या यहाँ तक कि कैमरे के सामने अकेले बोलना भी हो सकता है। इस हफ्ते कंपाउंडिंग के बारे में समझाओ, अगले हफ्ते डेट वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर इन्फ्लेशन की मार के बारे में। इस प्रक्रिया में आप अपने ज्ञान में गैप पकड़ पाओगे। आप उन चीजों को स्पष्ट कर पाओगे जो आपको अस्पष्ट लगती थीं, और सबसे बढ़कर आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लोगे जो आपसे पूछेगा, भाई पिछले हफ्ते तुमने जो कंपाउंडिंग के बारे में बताया था उसे तुमने अपने पोर्टफोलियो में कैसे लागू किया? 26वां रूल, द फ्यूचर सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, महीने में एक बार साइन करना। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है।
हर महीने की पहली तारीख एक कागज पर अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिखो और साइन करो। कुछ इस तरह, मैं, आपका नाम, आज की तारीख में अपने 60 साल के फ्यूचर सेल्फ के साथ ये अनुबंध करता हूं कि इस महीने मैं अपनी आय का 20% सेव करूंगा, एक नई फाइनेंशियल स्किल सीखूंगा और किसी अनावश्यक खर्च को रोकूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को एक सुरक्षित और आरामदायक रिटायरमेंट देने का अवसर खो दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी डायरी के पहले पेज पर चिपका दो। ये टेम्पोरल डिस्काउंटिंग पर काबू पाने में मदद करता है। आप आज के आलसी स्वयं को भविष्य के जिम्मेदार स्वयं से जोड़ देते हो। 27वां रूल, द फाइनेंशियल डिटॉक्स डे, हर 3 महीने में एक दिन। 0 डे से आगे बढ़कर हर 3 महीने में एक पूरा दिन न केवल पैसा खर्च न करने के लिए बल्कि अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का ऑडिट करने के लिए निकालो। इस दिन सभी बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स निकालो, अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करो, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, अपने सारे पासवर्ड अपडेट करो, विल और नॉमिनी की जानकारी चेक करो, अपने इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करो। ये दिन मेंटेनेंस डे है। जिस तरह आप गाड़ी का सर्विसिंग डे रखते हो वैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ का भी है। ये आपको रिएक्टिव होने से बचाता है, जैसे अचानक पता चले कि पैसा गायब है, और प्रोएक्टिव बनाता है। 28वां रूल, द स्ट्रेस टेस्ट योर बजट, साल में एक दिन का एक्सरसाइज। ये रूल आपको मुसीबत के लिए तैयार रखेगा। हर साल एक दिन चुनो जैसे नया साल और अपने बजट पर एक स्ट्रेस टेस्ट चलाओ। खुद से पूछो, अगर मेरी आमदनी अचानक 30% कम हो जाए तो मैं किन 5 खर्चों को तुरंत काट सकता हूं? उनकी लिस्ट बना लो। अगर मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 20% गिर जाए तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? बेचूंगा या होल्ड करूंगा? प्लान बना लो। अगर मुझे अचानक 5 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो मेरे पास उसे निकालने के कितने रास्ते हैं? इमरजेंसी लिक्विडिटी प्लान बनाओ। इस एक्सरसाइज से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की मसल्स मजबूत होंगी। असल मुसीबत आने पर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने उस स्थिति का सामना पहले ही अपने दिमाग में कर लिया होगा। 29वां रूल, द लेगेसी लिस्ट, साल में एक बार रिव्यू। अमीर बनना सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनकी आपको परवाह है। हर साल अपने जन्मदिन पर एक लेगेसी लिस्ट बनाओ। इसमें लिखो, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार के पास क्या रिसोर्सेज होंगे, मैं उनके लिए क्या ज्ञान और वैल्यूज छोड़कर जा रहा हूं, मेरे इन्वेस्टमेंट और बीमा की जानकारी किसके पास है। ये लिस्ट आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को एक बड़े वाय से जोड़ेगी। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी लेगेसी के लिए भी बचा और निवेश कर रहे हैं। ये प्रेरणा किसी भी सेल्फ हेल्प बुक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। 30वां रूल, द ग्रेटफुल एक्सपेंडिचर, अनिवार्य रूप से महीने में एक बार। ये अंतिम रूल पहले सभी रूल्स को बैलेंस करता है। हर महीने एक ऐसा खर्च जरूर करो जो सिर्फ खुशी के लिए हो और उसके लिए आभार महसूस करो, लेकिन शर्तें हैं। ये खर्च आपकी सेविंग से नहीं बल्कि आपकी फन मनी से, जो बजट में बची है, उससे हो। ये खर्च अनुभव पर हो, जैसे परिवार के साथ पिकनिक, किसी को तोहफा देना, सामान पर नहीं। आप उस खर्च के हर पल को पूरी तरह से जिएं और उसके लिए आभार महसूस करें। ये ग्रेटफुल एक्सपेंडिचर आपको पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने देता है। पैसा केवल संचय के लिए नहीं है बल्कि जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने के लिए भी है। ये ग्रेटफुल एक्सपेंडिचर आपको ये याद दिलाता है कि धन का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता और खुशी है, न कि केवल नंबर्स बढ़ाना। तो दोस्तों, ये थी 60 मिनट की वो डीप डाइव जिसने आपको बताया कि कैसे रोज के छोटे छोटे नियम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि YouTube को पता चले कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है और वो आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाता रहे। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और के काम आ सकता है, आपके भाई, बहन, दोस्त या किसी कलीग को, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक शेयर आपके किसी अपने की फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल, गहरे और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स पर और कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो से वंचित न रह जाएं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इनमें से कौन सा पहला रूल कल से लागू करने वाले हैं? आपकी फीडबैक ही हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।